स्वामी जी डठना होना घर जब बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो इधर गौरमुख नाम के शिष्य ने जब बताया राजा परीक्षित को अपनी मुक्ति का साधन कर लीजिए, तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया और राज सिंहासन पर बैठा करके वल्कल वस्त्रों को धारण किया। वल्कल वस्त्रों को धारण करने के बाद राजा परीक्षित चल दिए गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए हैं राजा परीक्षित। और जब बैठे हैं, अन्य अन्य बड़े बड़े महात्माओं को जब पता चला कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप लग गया, तो सारे जितने भी धर्मात्मा राजा थे, जितने भी धर्मात्मा ऋषिगण मुनिजन थे, सब आकर के राजा परीक्षित के पास बैठ गए। कौन कौन आए राजा परीक्षित के पास? तो कहा अत्रिर्वशिष्ठश्च वनश्च शारद्वा अरिष्टनेभिर् भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोत्तराम उद्यत्य इंद्र प्रमदेध्मवाहो। वशिष्ठ, च्यवन, शरदवन, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर जी, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े महात्मा आकर के राजा परीक्षित के सन्मुख खड़े हो गए। तब राजा परीक्षित ने उन सबसे एक प्रश्न किया, क्या? कि हे महात्माओं, मुझे बताइए मृमाणस्य किम कर्तव्यम। राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा कि जो मैं मरने वाला हूं 7वें दिन, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने पूछा मृमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परंतु किसी ने भी उनका उत्तर नहीं दिया। और जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया तो क्या हुआ? तो वहां कौन आया? मैंने आपसे कल भी कहा था, यदि भक्त को कभी चिंता हो भी जाए ना, तो भक्त की चिंता का शमन करने के लिए भगवान या तो खुद आते हैं या किसी को माध्यम बनाते हैं। तो यहां भी आए कौन? तो कहा तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृत्तश्च बालेरवधूतवेशः। उन महात्माओं के बीच में साक्षात भगवान ही मानो व्यास पुत्र श्री शुकाचार्य के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। देखिए, जब राजा परीक्षित गर्भ में थे, माता उत्तरा के गर्भ में थे, तब भी उनकी रक्षा की। तब राजा परीक्षित की ओर अश्वत्थामा ने बाण चलाया था, और वह भी एक ब्राह्मण था। जब ब्राह्मण ने बाण चलाया, यानी कि अस्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान ने भी अस्त्र से ही क्या किया? राजा परीक्षित की रक्षा की। और आज एक ब्राह्मण की वाणी लगी है, इसलिए भगवान वाणी के माध्यम से ही राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए शुकाचार्य के रूप में आ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। और जो ही परीक्षित के सामने आए, परीक्षित जी लेट गए चरणों में, शुकाचार्य के वंदन किया और आसन दिया। मुनियों ने कहा, राजन, तुम्हारी मुक्ति का साधन चल कर के आ गया है, परंतु ये गोदोहन वेला से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, इसलिए अपना प्रश्न इनसे पूछ लीजिए। और राजा परीक्षित ने जो ही शुकाचार्य को अपने सन्मुख बैठाया और सीधे प्रश्न किया, क्या? कि हे महाराज, मुझे बताइए मृमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? वो क्या जपे, क्या भजे, किसका कीर्तन करे, किसका स्मरण करे, किसका सुमिरन करे, यह सब बताइए। यच्छोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम कृतं नृभे स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्
यश्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। सातवें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो किसका भजन करे, किसका सुमिरन करे, किसका स्मरण करे, जिसके द्वारा उसका कल्याण हो जाए, उसकी मुक्ति का साधन बताइए। तब शुकाचार्य ने कहा, राजन तुम इतने चिंतित क्यों होते हो? अरे राजा खटवांग ने तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था और तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बाकी है, इसलिए घबराओ मत। और ऐसा कहकर के यहां प्रथम स्कंद को विराम दिया। द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किए हैं शुकाचार्य उनका उत्तर देते हैं। शुकाचार्य आज गुरु वंदना करना भी भूल गए, इतना रीझ गए उनके प्रश्न पर। क्या प्रश्न किया था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले को